भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, जो कि एक गरीबों की पार्टी है। गरीबों से चांदा लेते हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, और हम गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़ते हैं। शराब सबसे बड़ा नशाखोरी जो है, अवैध रूप से जो नशाखोरी है, ये बंद किए जाएंगे। कि शराब की जगह पर आप किताब की दुकानें खोल दो, ताकि वो लोग अगर आदत तो किताब तो पढ़ें। 5 कॉलोनियाँ जिस बोलते हैं क्लस्टर, वहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। आज वहाँ कोई सामुदायिक कोई स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं है, वहाँ की टूटी सड़कें, नालियाँ, गटर बनी हुई है, मूलभूत सुविधा की कमी है। सबसे पहले वहाँ बजट लगाई जाएगी और वहाँ काम किया जाएगा। जो मजदूरों की बात है, सबसे बड़ा ये नरेला जो है कि जो भारतीय हैं, यानी जो अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा संख्या, और सारे लोग परेशान हैं। रोजगार जो न्यूनतम वेतन की बात जो केजरीवाल जी करते हैं, मोदी जी करते हैं, वो मिलता नहीं है उनको। जो है वेतन की बात करते हैं, जो कि न्यूनतम वेतन होना चाहिए, वो पहले लागू करवाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज नेटवर्क। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियां, सही प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन मैं हूं इस समय नरेला विधानसभा में, और नरेला विधानसभा में मैं कई जगह घूमने का मौका मिला मेरे को। तो नालियां भरी हुई हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ, घरों में पानी जा रहा है, बहुत ज्यादा बदतर स्थिति है। पार्कों में लोग ताश खेल रहे हैं, जहां बच्चों को खेलना चाहिए वहां लोग ताश खेल रहे हैं, और बहुत सारी चीजें वहां देखने को मिली। और स्कूल शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे स्कूलों में भी बहुत ज्यादा हालत अच्छे नहीं है स्कूलों के। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया। इसी को लेकर हम बात करेंगे भाकपा माले से जो प्रत्याशी हैं नरेला विधानसभा से, कॉमरेड अनिल कुमार सिंह जी। अनिल कुमार सिंह जी से बात करेंगे। ये सारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के लिए क्या करने वाले हैं, क्या इनके पास योजना है, क्या प्लान है, क्या मुद्दे हैं इनके। अनिल कुमार जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके क्लाउड न्यूज और आपको मैं धन्यवाद देता हूं। क्या कहेंगे जो ये विधानसभा में, नरेला विधानसभा में मैंने स्वर्ण जयंती बिहार और भी कई जगह जाके देखने का मौका मिला। सड़कें टूटी फूटी हैं, पानी सड़कों भरा हुआ है, नालियां हैं, लोग घरों में पानी जा रहा है, पीने का पानी सही नहीं आ रहा है, पार्क गौशाला बने हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या किस तरह से इनका निवारण करेंगे? ये तो सरकार जनता देख रही है। दिल्ली की जो सरकारें हैं आम आदमी पार्टी की, जो अवैध आम आदमी पार्टी बन चुकी है, और दिल्ली में ही जो केंद्र की शासित प्रदेश है, और यहाँ पर भाजपा सरकारें, भ्रष्ट जनता पार्टी की सरकारें हैं। क्योंकि वो दिल्ली पर कौन भ्रष्ट जनता पार्टी है? भ्रष्ट जनता पार्टी जो है वो भाजपा सरकार है, जो दिल्ली के केंद्र में बैठी हुई है। और दिल्ली के जो प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो मोदी जी का और भाजपा और आप पार्टी का दोनों का यहाँ पर जो सत्ता चल रहा है, और दोनों की मिली भगत है। ये एक दूसरे पर उंगली उठाने का काम करते हैं। और मोदी जी कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल करना नहीं चाहता, और अरविंद जी बोलते हैं कि हमें मोदी जी करने नहीं देते। और ये कभी एलजी जो बीके सक्सेना जी है, उनको उंगली उठाने का काम करते हैं। तो ये तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का दोनों सरकारें कर रही है यहाँ की जनता को, और ये काम नहीं करना चाहते। ये काम नहीं है। ये तो 5 किलो अनाज के ऊपर जनता को कोई 21 और महिला सम्मान के नाम पर, यहाँ की महिलाओं को बस किराए के नाम पर, यहाँ के जो जनता को निकम्मा बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहाँ जहाँ एक महिला को 2100 की न्यूनतम वेतन की जहाँ लागू करना चाहिए, जो कि इनकी सत्ता है, और सत्ता होने के बाद भी ये कहते वादा करते हैं, चुनावी वादा। तो सीधी ये तो सामने प्रत्यक्ष रूप से इनकी शब्दों को ये आ रहा है सामने कि ये वादा, ये चुनावी मुद्दा है इनका, ये लागू नहीं करेंगे। ये 1-2 महीना अगर आप क्या करेंगे? आप भी तो चुनाव मैदान में हैं, क्या काम करेंगे आप? हम देखिए, हम जो है, हम तो अभी सत्ता में अभी आए नहीं दिल्ली, और जहाँ भी मुस्तैदी के साथ हम काम करते हैं, हमारे समाज जो पार्टी के लोग हैं वो सत्ता में काम कर रहे हैं, और वही हम मुद्दे के साथ काम करेंगे। मेरा मुद्दा है कि जो गरीब हितैषी पार्टी आज तक कोई नहीं है, गरीबों के बारे में कोई सोचता है। जहाँ क्लस्टर है, जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं या जो प्रवास कॉलोनियाँ जिसको बोलते हैं क्लस्टर, वहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। आज वहाँ कोई सामुदायिक कोई स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं है, वहाँ की टूटी सड़कें, नालियाँ, गटर बनी हुई है, वहाँ पर जो तालाब जैसे नज़र आती है। कोई अगर दिन के रात दिन में भी पैदल जाना उनके लिए मुश्किल है। तो ऐसा कि जनता त्रस्त है, परेशान है, दुखी है, हताश है। कोई सोचता है कि हमारे बीच में कोई हमारे लिए विकल्प के रूप में आए, जो हमारे बीच का हो। तो आज हम उनके बीच का भाई भतीजा और बेटा के रूप में आया हूं, और उनके लिए विकल्प बन के आया हूं। इसलिए मैं सभी नागरिकों से, यही नरेला निवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि 5 तारीख को भूलिए मत, झंडे पर वो तो दबाएंगे, लेकिन काम क्या करेंगे, कैसे निपटारा करेंगे इन सब चीजों का? निपटारा तो वोट दे ही देगी जनता। वो तो निपटारा देखिए, जानता जब प्लान, एक्शन प्लान क्या है आपकी? एक्शन प्लान सबसे पहले हम जाएंगे तो सदन
के अंदर आवाज़ उठाएंगे और वहाँ से जो मुद्दे जो हमारी हक होगी, ये जनता की वो हक लेके आएंगे और उनके मोहल्ले तक सीधा उनके हाथों में जाएगा और वहाँ बजट लगाई जाएगी। जहाँ पर मूलभूत सुविधा की कमी है सबसे पहले वहाँ बजट लगाई जाएगी और वहाँ काम किया जाएगा। जो मजदूरों की बात है, सबसे बड़ा ये नरेला जो है कि जो भारतीय हैं, यानी जो अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा संख्या और सारे लोग परेशान हैं। रोजगार जो न्यूनतम वेतन की बात जो केजरीवाल जी करते हैं, मोदी जी करते हैं, वो मिलता नहीं है उनको। जो है वेतन की बात कर देंगे, जो कि न्यूनतम वेतन होना चाहिए वो पहले लागू करवाएंगे। और जो यहाँ कॉलेज नरेला के अंदर, या नरेला विधानसभा के अंदर तो एक कॉलेज है अलीपुर के अंदर, लेकिन नरेला सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पर आज तक एक भी कॉलेज, चाहे केजरीवाल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, एक भी यहाँ पर महिला उच्च विद्यालय नहीं है या तो ये कॉलेज नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये लड़ाई सबसे कि कॉलेज होना चाहिए। महिलाओं की जो सोच की व्यवस्था, अभी मैं देख रहा हूँ कि एमसीडी में, केजरीवाल की सरकार में जो एमसीडी के अंदर काउंसलर हैं, 2 बीजेपी की सरकार के, मानी भाजपा सरकार के भी 2 काउंसलर हैं। और ये कहीं भी, अब पूरे विधानसभा में मैंने देखा तो कहीं भी महिलाओं के लिए रास्ते में अगर उनको वो आश्रम लगता है तो कहाँ जाएं, सबसे बड़ी समस्या है। सार्वजनिक शौचालय जी, तो ये भी ज़रूरी है। तो इसकी भी हम काम करें के बारे में हम सोचेंगे कि इसके भी हमें वहाँ को लगा के उनके लिए सुविधा की जाए। और जहाँ पर उच्च स्तरीय विद्यालय भी हैं, जैसे बहुत सारे डीडीए की ज़मीनें हैं, गवर्नमेंट के पास ज़मीन की कमी नहीं है, लेकिन ये जो सरकारें हैं, दोनों सरकारें इनकी मिली भगत है और ये काम कराना नहीं चाहते। तो ये मैं जानता से ही कहूँगा कि मुद्दे के साथ हम हैं और आपके साथ हैं। जो शराब, जो नशेड़ियाँ आज हमारे मोहल्लों में, कि इतने केजरीवाल की सरकार में तो नशे की आदत इतनी लगा दी, जो नशा नहीं करते थे परिवार, जो बालक नहीं करते थे, वो शराब में एक के साथ एक फ्री देना शुरू किए और उससे और भी माहौल ख़राब हो गया और घर बर्बाद करने का काम किया है ये सरकार। तो लोग जनता भी पर शराब सबसे बड़ा नशाखोरी जो है, अवैध रूप से जो नशाखोरी है, ये बंद किए जाएंगे। जो मोहल्ले या गांव में या कॉलोनियों के अंदर, या प्रवास कॉलोनियाँ हो या कच्ची कॉलोनियाँ हो, जहाँ पर शराब की ठेका है, वो अवैध रूप से सारे बंद किए जाएंगे सबसे पहले। क्योंकि जब तक एक समाज के अंदर जो बुराइयाँ फैलती है वो शराब से फैलती है। अगर ये बहुत सारी जनता की आप शराब पीना छोड़ दो, ठीक, बहुत अच्छा सवाल है कि शराब पीना छोड़ दो, अब शराब की दुकान पहले बन जाएगी। हम कह रहे हैं कि शराब की जगह पर आप किताब की दुकानें खोल दो, ताकि वो लोग अगर आदत तो किताब तो पढ़ें। तो हमारे जो बच्चे हैं, समाज के जो भाई बहन हैं, उनको शिक्षा के लिए किताब की जरूरत होती है, वहाँ पुस्तकालय होना चाहिए। शराब की ठेका यहाँ की इंडस्ट्री है, जहाँ फैक्ट्री एरिया है, जहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग काम करते हैं, वहाँ शराब की जो बस्ती से, कॉलोनी से, क्लस्टरों से जो है, उनकी कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी हो, दायरा हो, कि वहाँ लोग पहुँच ना सके। और ऐसी जगह पर हो कि जहाँ बच्चे ना हो, वो उस जगह पर होना चाहिए शराब की ठेका। तो ये सारे जो गवर्नमेंट की चाहिए और उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, वहाँ से भी ये काम करेंगे कि ये ना हो हमारे बीच में। और एक आदर्श हमारी तैयारी है और इस हम चुनावी मैदान में हैं। क्या मानते हैं कि किन से आप अपनी टक्कर मानते हैं नरेला विधानसभा में? देखिए, हमारी टक्कर तो किसी से है नहीं, हमारी टक्कर तो हमारे सामने तो कोई है नहीं, क्योंकि हम लाल झंडे वाले हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले, जो कि ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों से चांदा लेते हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, और हम गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़ते हैं। और जब गरीब हमें 10 रुपया देता है और 1 वोट की गारंटी लेता है, तो हम तो गरीबों के लिए काम करेंगे। जो ये भाजपा आम आदमी है, ये तो भंडारा पार्टी है, ये भंडारा पार्टी है, ये भंडारा लगाती है और भंडारा लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और लाइन में खड़ा कर देती है। आप देख लीजिए, मोदी जी को देखिए, केजरीवाल जी को देखिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? जनता को मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि इस बार जो आपके बीच में आपका बेटा आया हुआ है, और बेटे को आशीर्वाद दीजिए और इतना वोट दीजिए, 5 फरवरी को भूलिए मत। झंडे के ऊपर 3 तरह का चुनाव चिन्ह निशान मिला है, और इतना वोट दीजिए, इतना बटन दबाइए कि ये दोनों जो है भ्रष्ट जनता पार्टी यानी भाजपा पार्टी, भाजपा सरकार और आम आदमी अवैध पार्टी की जो है दिमागी नस फट जाए। यही मैं जनता को, नरेला विधानसभा को मैं मैसेज दूंगा, और आपके बीच में होगा, आप काम आसान होगा और किसी की शिकायत
नहीं होगी भविष्य में। धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ थे कॉमरेड अनिल कुमार सिंह, नरेला विधानसभा से भाकपा माले से प्रत्याशी। इन्होंने कहा और जनता से अपील की है कि इतना वोट दिए कि दोनों पार्टियों के दिमाग की नसें फट जाएं, नसें हिल जाएं। इन्होंने कहा कि गरीब मजदूरों के लिए काम करेंगे और जो पुनर्वास कॉलोनी है उनके लिए काम करेंगे और वहाँ से फंड लेके आएंगे। वो जहाँ जो फंड की जरूरत होगी वहाँ फंड लगा के काम करेंगे और महिलाओं के लिए सर्वांग शौचालय हैं, शौचालय बनवाएंगे जिससे कि महिलाओं को दिक्कत ना हो। और एजुकेशन पे भी काम करने का, सारे काम करने का। गरीब मजदूरों की, इन्होंने कहा गरीब मजदूरों की पार्टी तो गरीब मजदूरों के लिए ही काम करेगी।